नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार। आप देख रहे हैं शक्ति नेशन भारत। पीसीएस पदाधिकारी ज्योति मौर्य का मामला अभी सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। इसी मामले के तर्ज पर साहिबगंज की कल्पना भी अपने बेरोजगार पति को छोड़कर फरार हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार बांझी बाजार निवासी कन्हई पंडित की शादी करीब 14 साल पहले हिंदू रीति रिवाज से कल्पना देवी के साथ हुई थी। अशिक्षित लड़का अपने पत्नी को जमशेदपुर में रखकर एएनएम की पढ़ाई करवाई। कई प्राइवेट अस्पतालों में पढ़ाई के बाद कल्पना ने नौकरी भी किया। इस बीच पत्नी को पढ़ाने में कर्ज अधिक होने के कारण कन्हई पंडित कमाने के लिए गुजरात चले गए थे। लौटकर आया तो पत्नी का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं पाया। बात बात पर वह अपने पति से झगड़ा रही थी और बाद में वह एक अन्य लड़के के साथ भाग गई। बेचारा पति अपनी पत्नी की खोज में थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन वहां भी उसे अभी तक निराशा ही मिला। गुरुवार को एसडीपीओ कार्यालय से उस लड़के को फोन गया कि वह अपनी पूरी जानकारी के साथ ऑफिस पहुंचे। ऑफिस पहुंचने के पर सदर एसडीपीओ ने प्राथमिक पूछताछ के बाद उसे फिर से गांव के कुछ गवाह को लेकर ऑफिस आने की बात कही। पत्नी के भागने की थाना में कार्रवाई है। प्राथमिकी दर्ज बोरियो थाना क्षेत्र के बांझी बाजार निवासी कन्हई पंडित अपने पत्नी की किसी और के साथ घर से भाग जाने का मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई करने का मांग की है। जानकारी के अनुसार बांझी बाजार निवासी कन्हई पंडित की शादी बोरियो प्रखंड के तेले गांव निवासी राजकिशोर पंडित के पुत्री कल्पना कुमारी के साथ 14 वर्ष पूर्व में हुई थी, जिसके बाद वो दोनों प्यार से रहते थे, जिससे दोनों का एक 14 वर्षीय पुत्र हेमंत कुमार पंडित। कन्हई पंडित ने बताया कि मेरी पत्नी बीते 14 अप्रैल को अपने मायके जाने के लिए बोलकर गई, शाम तक वापस आ जाएंगे। शाम तक पत्नी के वापस नहीं आने के बाद पति कन्हई पंडित ने खोजबीन शुरू किया। अपने ससुराल वालों से कहा कि मेरी पत्नी कल्पना अभी तक घर नहीं आई है, जिसके बाद काफी खोजबीन करने के बाद कुछ पता नहीं चलने के बाद कन्हई पंडित ने बोरियो थाना में आवेदन देकर खोजबीन करने की मांग किया है। वहीं कन्हई पंडित ने अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे लड़के के साथ संबंध का पता चल रहा है, जिसके साथ वो मेरे बेटे को लेकर फरार हो गई है। उन्होंने बताया कि मैं मजदूरी कर अपनी पत्नी कल्पना कुमारी को एएनएम का ट्रेनिंग करवाया, जिसके बाद वो मुझे धोखा देकर किसी के साथ फरार हो गई। वहीं बाद काफी दिन बीत जाने के बाद बोरियो थाना के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद कन्हई पंडित ने मुख्य न्यायालय दंडाधिकारी साहिबगंज से गुहार लगाते हुए पत्नी कल्पना, ससुराल राजकिशोर पंडित, सास जयंती देवी, साला धर्मेंद्र पंडित के ऊपर मामला दर्ज कराते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम है, घर बांझी बाजार है और हमारा ससुराल है तेलो बथान टोला और हमारा पत्नी का नाम है कल्पना कुमारी। हमारा बेटा का नाम है हेमंत पंडित। कितना साल का बेटा है? 10 साल के हमारा लड़का है। क्या हुआ बताइए? हुआ का तो वो बोल रही थी कि पढ़ेंगे, तो हम पढ़ाने के लिए सक्षम थे। मेरा पास पैसा नहीं था तो बोलता नहीं पढ़ेंगे, अब कि जैसे भी पढ़ाइए हम पढ़ लेंगे। तो हम बोले उतना पैसा कहाँ से ला पाएंगे? तो बोला लेबर काम करके आप जुटा लीजिएगा। तो साझ दिया। तो बोले ठीक है, देखेंगे, जहाँ तक सकेंगे वहाँ तक करेंगे। तो हम लेबर काम ट्रैक्टर चलाते हुए, घर के देखते हुए, चलाते हुए और उनको पढ़ाए लिखाए। कहाँ पर पढ़ाए? अच्छा, फिर वहाँ पर पढ़ाने के बाद वहाँ हो गया। तो उसके बाद टाटा जमशेदपुर से वैकेंसी निकला, वहाँ पर बोलती है पढ़ेंगे एएनएम का पढ़ाई। तो हम बोले उतना 2 लाख 3 लाख कहाँ से ला पाएंगे, गरीब आदमी हम। तो बोलता है नहीं पढ़ेंगे। तो उनको किसी तरह हम पढ़ाए और कर्जे में 1.5-2 लाख रुपया कर्जा में गिर गए थे। तो हमको भेज दिया कल्पना कि चले जाइए आप बाहर, अब बाहर से कमा के भेजिएगा तो कर्जा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उनका पापा मम्मी भेज दिया साहिबगंज के, तुम जाओ और नर्स के काम ट्रेनिंग करो। उसके बाद नर्स के ट्रेनिंग कहाँ पर ट्रेनिंग कर रही थी? यहाँ जुमावती में, साहिबगंज जुमावती में। यहाँ पर रहते रहते वो ट्रेनिंग कर रही थी। जब होली में जब आए हम तो उनके बाद मैंने पति पत्नी में रिश्ता देखते हैं इनको ख़त्म कर दिया। तो उनके बाद खाना भी नहीं देने लगी हमको और तब उनका ले गए तेलो। वहाँ पर विचार हुआ। विचार होने पर भाई सब बोला का कि नहीं इस तरह नहीं होगा, अभी छुट्टा छुट्टी नहीं होगा। इनका पिताजी बोलता है छुट्टा छुट्टी करा देंगे और लड़की बोलता है इनके साथ नहीं रहेंगे। ये वाला अचानक बात बोल रहा है।
हमरा भी दिमाग उड़ गया कि का बोलने लगा ये लोग। तो भाई सब जबरदस्ती भेज दिया, हमको सताना चालू कर दिया। 5-6 दिन सता लिया। हम अपने बच्चे को शिशु मंदिर स्कूल में एडमिशन करवाए, बोरियो में एडमिशन कराते हुए उनके बाद 2 दिन के पहले एडमिशन करवा दिए। और उसके बाद 2 दिन के बाद हमको बोला कहा जाते हैं पिताजी के घर बेडशीट लाने के लिए। बेडशीट लाने गया और उसके बाद फिर लौट के घर हमारा पास नहीं आया। हमारा पास अति तबीयत खराब था उसकी। कब गई थी पत्नी? 14 अप्रैल को गई है। फिर क्या किया आप? 14 अप्रैल को गई है तेलो। उसके बाद हम शाम बेला तबीयत खराब में गए थे बोरियो और धर्मेंद्र का कॉल लगा के